नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा पिछले 2 चरण में जितने शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई है, उसमें आधे से अत्यधिक दूसरे राज्यों के होने का संदेह है। लगातार बिहार के अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा है पूर्व बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद एवं पूर्व शिक्षा विभाग एससी/एसटी के पाठक के ऊपर कि ये दोनों यूपी के थे, इस वजह से यूपी वालों को अत्यधिक फायदा पहुंचाने का कार्य किया है। हालांकि बिहार सरकार ने जब डोमिसाइल नीति को हटाया, उसके बाद पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे, उन्हें बिहार में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान हुआ। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जितने तमाम राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में टीआरई 1-2 के माध्यम से शिक्षक बने होंगे, सभी को जोड़ लिया जाए तो उतने ही यूपी से भी शिक्षक बने बिहार में। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे राज्यों में सबसे अत्यधिक यूपी के ही बिहार में आकर के शिक्षक बने हैं। शिक्षक चाहे बिहार के हों या फिर झारखंड के हों, यूपी के हों या भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हों, किसी भी शहर गांव, किसी भी नगर मोहल्ला गली का हो, कोई ऐतराज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उन शिक्षक शिक्षिकाओं से पड़ता है जो फर्जवाड़े तरीके से बिहार में आकर के शिक्षक बने हैं, जो अयोग्य हैं, जिन्होंने गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर के कोटे में आकर के शिक्षक बन बैठे हैं और बिहार के अस्थायी निवासियों का हक और अधिकार को कुचलने का प्रयास किए हैं। मैंने 1 दर्जन से भी अत्यधिक वीडियो फर्जी और अयोग्य शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर के बनाया है। आज आप सभी को उसका असर देखने को मिल रहा है। मैंने बारंबार कहा है कि दूसरे राज्यों के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने शिक्षक बना है बिहार में, उन सभी के फाइल फोल्डर अलग करके और उसके बाद जांच की जाएगी कि आखिर कहां पे क्या कमियां हैं, खामियां हैं, दूसरे राज्यों के शिक्षकों ने किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बनने की चेष्टा की है। तो आप सभी को यह जान करके खुशी होगी जो बिहार के हैं, और दूसरे राज्यों को नाराजगी होगी कि बिहार के मुजफ्फरपुर डीओ के द्वारा उस जिला के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को मात्र 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर मुजफ्फरपुर जिले में जितने भी दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिकाएं बहाल हैं टीआरई 1-2 के माध्यम से, उन सभी का फाइल अलग किया जाए। फाइल अलग करके फिर जांचा जाए कि आखिर वे किन आधारों पर बिहार में शिक्षक बने हैं। कौन कौन ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका 90 अंक से कम है, बावजूद इसके शिक्षक या शिक्षिका बन बैठे हैं। कौन ऐसे शिक्षक या शिक्षिका हैं जो दूसरे राज्य के हैं पर बिहार में पीएच कोटे में शिक्षक या शिक्षिका बन बैठे हैं। कौन ऐसे शिक्षक या शिक्षिका हैं जो दूसरे राज्य के होते हुए भी बिहार में ईडब्ल्यूएस का लाभ ले बैठे हैं, ओबीसी का लाभ ले बैठे हैं, एससी/एसटी का लाभ ले बैठे हैं, या अन्य आरक्षण कोटे में आकर के वे शिक्षक बन बैठे हैं। अब जब दूसरे राज्यों के शिक्षक शिक्षिकाओं का फाइल अलग कर लिया जाएगा तो बेहद ही आसानी से छटनी कर लिया जाएगा कि कौन शिक्षक और शिक्षिका दूसरे राज्य के हैं, वे अयोग्य हैं, फर्जी हैं, बावजूद इसके बिहार में शिक्षक बन बैठे हैं और बिहारियों को नुकसान पहुंचाने का कुप्रयास किया है। तो यह सिलसिला बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से प्रारंभ हो चुका है। जल्द ही आपको बिहार के 38 जिला के डीओ ऑफिस से इस प्रकार के पत्र जारी होते हुए दिखेंगे और फिर एक नया कोहराम मचेगा, हाहाकार मचेगा, चित्कार मचेगा और पुनः एक बार दूसरे राज्य के वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो फर्जी और अयोग्य हैं, सही को नहीं, जो फर्जी और अयोग्य हैं, उन्हें बाहर निकालने का जद्दोजहद आरंभ हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ देख रहे हैं कि दूसरे राज्य के महिला जो 90 अंक से कम होने के बावजूद भी 1 to 5, 6 to 8 में शिक्षक बने हैं, उन्हें बाहर किया जा रहा है। लेकिन अब जब फाइल अलग हो जाएंगे तो जिनका सीटेट में 90 अंक से कम है वो बाहर हो रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन उसके बाद वैसे दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिका जो पीएच कोटे में बने हैं, उनको ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जो फर्जी जाति निवास बना करके कोटे का लाभ लेकर के शिक्षक शिक्षिका बने हैं, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दूसरे राज्य के वैसे शिक्षक शिक्षिका जिनका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, डीएलएड, बीएड में 50% मार्क्स नहीं है, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि सामान्य वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को जिस भी आधार पर उनको शिक्षक की भर्ती लेनी थी, जैसे यदि 1 to 5 में है तो इंटरमीडिएट और डीएलएड तो 50% होने चाहिए थे, यदि 6 to 8 में है तो ग्रेजुएशन और डीएलएड या बीएड तो 50% होने चाहिए, यदि वे 9-10 में हैं तो ग्रेजुएशन और बीएड तो उसमें 50% अंक होने चाहिए, यदि पीजी में आ रहे हैं तो उन्हें
पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, तो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। तो उस आधार पर भी उतनी छंटनी होगी, क्योंकि साफ साफ माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है कि दूसरे राज्यों के कोई भी शिक्षक अभ्यर्थियों, महिला, पुरुष, दिव्यांग, किन्हीं को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो आप दूसरे राज्य के शिक्षक या शिक्षिका बिहार में हैं टीआरई 1-2 के माध्यम से, और आपका यदि शैक्षणिक क्वालिफिकेशन जो है, यदि आपका प्राप्तांक 50% नहीं है तो बाहर हो जाएंगे। यदि प्रशैक्षणिक क्वालिफिकेशन में 50% नहीं है तो बाहर हो जाएंगे। यदि पात्रता संबंधी क्वालिफिकेशन में 60% मार्क्स नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। और यदि आप फर्जीवाड़े तरीके से पीएच कोटे में आकर के लाभ लिए होंगे तो बाहर हो जाएंगे। यदि आप फर्जीवाड़े तरीके से यहाँ का जाति निवास बना करके कोटे में लाभ लेकर के शिक्षक बन बैठे होंगे तो बाहर हो जाएंगे। पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, कमर कस चुकी है शिक्षा विभाग कि जो भी फर्जी है, अयोग्य है, उन्हें हर हाल में बाहर कर देना है। और बिहार के जो अस्थायी निवासी शिक्षक शिक्षिका हैं, वे इस गलतफहमी में न रहें कि वे अयोग्य हैं और फर्जी हैं तो बच जाएंगे। आप सबका तो एकदम सरलता से बाहर करने का उपाय है शिक्षा विभाग के पास, और आप बाहर हो भी रहे हैं और होंगे भी। तो चाहे बिहार को हो या दूसरे राज्य के हों, जो भी फर्जी और अयोग्य हैं उन्हें हर हाल में बाहर किया जाएगा। कोई भी भ्रम न पालें, गलतफहमी में न रहें कि आप बच रहे हैं तो बचते रहेंगे। आप अवश्य ही बाहर निकलेंगे यदि आप फर्जी और अयोग्य हैं तो। लेकिन जो सही है, योग्य हैं, सीना ठोक कर ड्यूटी करें, वेतन उठाते रहें, उन पर कोई आंच नहीं आने वाला है कभी भी। भले ही फाइल अलग किया जाएगा तो सही और योग्य का भी फाइल उसमें होगा, फर्जी और अयोग्य का भी फाइल होगा, लेकिन कार्रवाई उन पे होंगे जो फर्जी और अयोग्य होंगे। सही और योग्य जो होंगे उन पर कोई आंच नहीं आने वाला है, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी परेशानी उठाई जानी पड़ेगी आपको, लेकिन बाहर नहीं निकाला जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।